देखो, कुछ लोग बोलते हैं हमको डिटेल में बताओ, तो उसको मैंने डिटेल में बता दिया कि इस तरह से होता है। इतना छोटा इनकम से बिज़नेस शुरू हो सकता है। आपका लागत इतनी है, इतने का माल मिलेगा और इतना आपको बस सेविंग होगा, ये सब बताया। फिर ऐसा शॉर्ट में उसको प्लान दिखाया। फिर उसको ये भी बता दिया, मैं बोला कंप्यूटर फट जाएगा आगे, तुम सोच भी नहीं सकते, आंकड़े पे कैलकुलेशन पे मत जाओ, शुरू करो और बाद में देखो। मैंने उनको शॉर्टकट में सब कुछ बता दिया। ओके। और देखो मेरा बिज़नेस क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखो मैंने आज भी ऑनलाइन से बुक मंगाया। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो हम लोगों को क्या बताएंगे, बताओ। और ये डॉक्टर तो इतना फेमस है ना, और आयुर्वेदिक के ऊपर ये सब बताते रहते हैं। ये देखो, और लोग है ना ये सब करते नहीं। मैं है ना डेली कम से कम आधा घंटा बुक पढ़ता ही हूँ, और नोटेट भी करता हूँ, डायरी भी बनाता हूँ, अच्छे अच्छे पॉइंट उसमें से लिखता भी हूँ। लोग ये करते नहीं, इसके लिए इनका बिज़नेस होता नहीं, लोगों से बात करते नहीं। और मैं किसी को छोड़ता नहीं, जो भी मिले बात करता हूँ, किसी को प्रिइज्जत नहीं करता हूँ, क्योंकि अपने को पता है कि कभी कभी लंगड़ा घोड़ा भी डर भी रेस जीत जाता है। और बहुत शार्प पर एम्बिशियस दिखता है, लेकिन वो सिर्फ लवर बॉय बन के रह जाता है। बस रॉकिंग रेनेटा आनंद का आज तक चलेगा, बस चिल्लाते रहेगा, लेकिन कड़का रहेगा हमेशा। और कुछ ऐसे रहते कम बोलते हैं लेकिन काम कर जाते हैं। इसके लिए किसी को छोड़ो मत, पता नहीं कौन सा आदमी अपनी टीम में आके झंडे गाड़ देगा। बस ये विश्वास होना चाहिए, हम अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। जिस तरह किसान गेहूं के दाने बीज बोता है, वो अपना काम करके बोलता ना, मेहनत मेरी रहमत तेरी, मैंने मेरा काम कर दिया, अब तू तेरा काम कर। जितना उसके भाग्य में होगा उसको मिलना ही मिलना है। कुछ पंछी खा जाएंगे, कुछ पानी न मिलने से जल जाएंगे, कुछ ज़्यादा पानी मिलने से सड़ जाएंगे, लेकिन कोई पत्थर के नीचे भी जाएगा ना, तब भी वो निकल जाएगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये देखो, ये सब कभी आएगा आदमी को करने के लिए, मालूम है कि जब सामने वाला नॉलेज होगा ना, तो हम बता सकते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट उसको बात किया और सिंपल में बताया, तो लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे। लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। और नॉलेज इसलिए नहीं है कि लोग मीटिंग में आते नहीं। जब जूम पाठशाला में आएगा ना, आज ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। जूम पाठशाला इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। हम बाकी की कॉलेज में जो पढ़ते ना, डिग्री लेते ना, वो हमको नौकरी करना सिखाती है। और जूम हमको सिखाती है कि तुम खुद के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कैसे बनोगे। इसके लिए जूम को इतना महत्व इसलिए मैं देता हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह शाम सुनते रहता हूँ। और आजकल अभी डॉक्टर को भी समझ में आ गया है कि हमको आयुर्वेदिक क्यों लेना चाहिए, और अभी वो भी समझ गए कि अंग्रेज़ी दवा के साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं। इसलिए लोगों को मैं बताता हूँ, जो समझ गया उसको पैसा ही पैसा, नहीं समझा तो उसका लाभ पहले जैसा। किसी के पीछे पड़ना नहीं है, किसको मस्का नहीं मारना है। एक बार टच ज़रूर करो, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। जिसको हम जानते हैं उसको और भी जानने वाले होते ही है ना। इसलिए मैं सबसे बात करता हूँ, चाहे कोई भी हो, जीरो सिंह हो या तोप सिंह हो, लेकिन हमारे पास जो चीज़ है वो उसके पास नहीं है। इसके लिए हमको तो कॉन्फिडेंस से बात करना चाहिए। लोग बात नहीं करते और हमेशा एक ही चीज़ सोचते, क्या कहेंगे लोग। यही है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों को कहने दो, कुछ ना कुछ लोग कहेंगे। इसके लिए छोड़ो बेकार की बातें, तुम प्लान दिखाते रहना, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम सब कुछ छोड़ो और प्लान दिखाते रहना और लोगों से बात करते रहना। और इस बिज़नेस में अपने को रॉ मटेरियल कैसे, देखो अभी मेरी दुकान है तो ये सब रॉ मटेरियल है ना, ये सब रॉ मटेरियल है। और अपने को तो रॉ मटेरियल क्या है, लोग। और इंडिया में लोगों की कमी है क्या, नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे है ना, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। लोकल ट्रेन में खड़े रहो तो अपने आप ही चढ़ा दिए जाते हैं और अपने आप ही ढकेल के नीचे उतार दिए जाते हैं। चारों तरफ आसमान में आगे पीछे ऊपर नीचे, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। तो उसका हमको गर्व लेना चाहिए कि हम उस देश में है, जिस देश के वासी है कि चारों तरफ लोगों की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। अमेरिका और कनाडा में लोग सफल हो रहे हैं, जबकि एक आदमी इधर, एक आदमी 60 किलोमीटर दूर है तो बोलता है वो माय नेबर, मेरा पड़ोसी है। हमारे तो दरवाज़ा खोलो तो पड़ोसी का सामान बाहर रहता है, फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। ये हमारे इंडियन लोगों की कमी है। कहीं ना कहीं हम लोग है ना असफल क्यों हो रहे, क्योंकि हम लोग कोशिश नहीं करते हैं और सीखने समझने को तैयार नहीं। इसीलिए बोलता अभी वक्त है, सुधर जाओ या तो सिधर जाओगे। थैंक यू वेरी मच। मुंबई से अहमद कुमार।